Hello everyone. In this video, we are going to learn about identity and inverse element. That is very important and as last concept of algebraic law. And in the very starting of algebraic law means in closure law, I have discussed that for describing any kind of algebraic law, you should have two things. First is set and second is operation. Means कोई भी algebraic law को चेक करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास में दो चीज क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और वह फर्स्ट चीज सेट है और सेकेंड चीज ऑपरेशन है। पहला आपको सेट क्लियर होना चाहिए कि आप किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आप किस ऑपरेशन के लिए बात करना चाह रहे हैं। और सेट का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा आपको नेचुरल नंबर हो गया, होल हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, और भी दूसरे टाइप के जो नंबर होंगे उन्हें आप सेट कहेंगे। तो in this video, first we will try to understand identity element. Identity element क्या होता है, तो पहले मैं सेट क्लियर कर देता हूँ। और सपोज मैं रियल नंबर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा सेट कौन सा हो गया? रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक ऐसा नंबर होना चाहिए, मीन्स एक ऐसा रियल नंबर। और दूसरा चीज यहाँ पे ऑपरेशन में क्लियर कर देना चाहता हूँ, और ऑपरेशन में एडिशन लेता हूँ। ऑपरेशन मेरा एडिशन हो गया और सेट मेरा रियल नंबर हो गया। अब एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसको किसी भी दूसरे रियल नंबर के साथ हम ऐड कर दें तो रिजल्ट अनचेंज्ड रहना चाहिए। मीन्स रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा एक नंबर है, वह नंबर है 0। जैसे 0 + 2 आप कर रहे हैं या 2 + 0 कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस यू विल गेट 2। In both the cases we will get 2. So for any real number you are performing operation addition and taking element 0, your result be unchanged. मीन्स 0 को 2 में आप ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड से ऐड करिए या फ्रॉम राइट साइड से ऐड करिए, आंसर आपका 2 ही बना रह जाएगा। मीन्स जो नंबर आप लेंगे उतना ही रह जाएगा। दैट्स वाई 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच ऑपरेशन एडिशन एंड फॉर विच नंबर रियल नंबर। आप कह सकते हैं रियल नंबर के लिए एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे 0 कहेंगे। मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। नाउ वी विल ट्राई इट फॉर अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। अब फिर से हम नंबर रियल नंबर ही लेते हैं और ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन लेते हैं? सब्ट्रैक्शन लेते हैं। नाउ कोई एक रियल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं वो रियल नंबर हमारा 2 है। 0 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट तो अनचेंज रहेगा, 2 ही रह जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि रियल नंबर के लिए 0 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लेकिन ये तो राइट साइड से हो जा रहा है, लेफ्ट साइड से चेक करते हैं। 0 - 2
आंसर हमारा -2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ रिजल्ट चेंज हो जा रहा है, 2 -2 हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि रियल नंबर के पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कारण कि यहाँ रिजल्ट अनचेंज हो जा रहा है। आप याद करिए, जब हमने प्लस ऑपरेशन लिया था, एडिशन लिया था, तो दोनों ही साइड से ऐड करने पे रिजल्ट आपका 2, जब नंबर आप ले रहे थे तो 2 ही रह जा रहा था। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। नाउ वी विल थिंक फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ आवर ऑपरेशन बी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सोचेंगे, तो फिर से हम एक रियल नंबर लेते हैं 3, और इसको लेफ्ट साइड से हम एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा रिजल्ट बिल्कुल नहीं बदलेगा और वह 3 ही हो जाएगा। फिर से हम 3 को राइट साइड से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारा 3 ही रह जाएगा। मीन्स अगर आप 1 से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करिए या राइट साइड से मल्टीप्लाई करिए, दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 3 लेंगे तो 3 ही आएगा, 4 लेंगे तो 4 ही आएगा, जो नंबर लीजिएगा वही नंबर आ जाएगा। सो वी विल कॉल 1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर विच सेट, सो रियल नंबर। तो हम कहेंगे रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। नाउ एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब हम सेट इरेशनल नंबर लेते हैं। हमारे पास में सेट हो गया इरेशनल नंबर, और हम ऑपरेशन एडिशन लेते हैं। तो कोई एक इरेशनल नंबर ले लिए √2। अब हमें एक इरेशनल नंबर सोचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि 0 को ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बी केयरफुल, 0 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। You will have to choose a number that should be belong to this set. So there is no irrational number after adding them, or after adding that with any irrational number, your result be unchanged. क्या आप कोई ऐसा इरेशनल नंबर बता सकते हैं जिसको किसी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट पर कोई चेंजिंग न आए? ऐसा कोई इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। सो वी विल से इरेशनल नंबर हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। आपको शॉर्ट में इतना माइंड में रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। किस नंबर के लिए? फॉर रियल नंबर और फॉर रेशनल नंबर, फॉर रेशनल नंबर। बट इन द केस ऑफ irrational number they have no identity element. I hope you have understood the concept related to identity element. Now we will proceed to understand inverse element. अब हम inverse element को समझेंगे। inverse element क्या होता है? यहाँ देखिए, 1 is multiplicative identity element for real number and rational number, because if you are multiplying any real number or rational number from both the sides, either from left side or from right side, your answer remains unchanged. Here we have taken √2, that is a real number. आप यहाँ पे रियल नंबर लिए हैं हम। आइडेंटिटी एलिमेंट आप समझ गए होंगे। अब हम इनवर्स एलिमेंट को देखेंगे। इनवर्स एलिमेंट के लिए भी आप शॉर्ट में माइंड में रखना चाहें तो फिर से वही वर्क हमें रिपीट करना होगा। पहले हमें सेट को
फिक्स कर लेना होगा, आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि आप किस सेट के लिए बात कर रहे हैं। जैसे आप एडिशन के लिए अगर बात, हमारा सेट हो गया रियल नंबर, हम सेट यहाँ रियल नंबर लिए हो, तो अगर सेट रियल नंबर हो तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, ए का एडिटिव इनवर्स एलिमेंट माइनस ए होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कोई रियल नंबर हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल एलिमेंट। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एलिमेंट 1/a होगा, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर भी इक्वल टू 0 एंड इट बिकम्स अनडिफाइंड। सो ए कोई नंबर हो, कोई रियल नंबर हो, और उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहते हैं तो 1/a हो जाएगा, और एडिटिव इनवर्स आप चाहते हैं तो -a हो जाएगा। लेकिन 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एलिमेंट नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट नहीं है। इसको थोड़ा कंसेप्ट को हम देखना चाहें तो जो एडिशन के लिए हम रियल नंबर, पिछले जब आइडेंटिटी एलिमेंट को डिस्कस कर रहे थे तो एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आया था 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आया था 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट, जैसे 2 है और इसका एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट आप चाहते हैं, तो यहाँ हमको सोचना रहता है कि कौन सा नंबर इसमें ऐड करें कि 0 आ जाए। तो दैट नंबर भी -2। If you are adding -2 with 2, your result be 0, means additive identity element. And if you want inverse, multiplicative inverse element of 2, so you are trying to find out 1. So which number that should be, after multiplying with 2 we will get 1, that number be 1/2. If you are getting problem in understanding it, so you may keep it as a statement that एक रियल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स 0 एक ऐसा रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एलिमेंट नहीं होता है। और a एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स एलिमेंट -a होगा। एडिशन के केस में मीन्स एडिटिव इनवर्स, सभी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 0 एक रियल नंबर है तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। I hope you have understood the concept related to identity element and inverse element. Thank you for watching.